वैसे कोशिश अच्छी थी तुम्हारी, लेकिन तुम तो जानती हो मुझे कोई जलन वलन नहीं होती। चाहे तुम कितने भी रस्में निभा लो माही के साथ, मुझसे दूर कभी जा ही नहीं पाओगे। आ गए ना मेरे पास सॉरी बोलने, लेकिन अब तुम्हें मॉम, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आप बता नहीं सकते थे कि आप खड़े हो। आपको मेरी बातें नहीं सुननी चाहिए थी। रिलैक्सिंग बेटा, रिलैक्सिंग। तू बस ये सोच, अगर मेरी जगह कोई और होता तो तेरा बांडा फूट गया होता। हमेशा मुझे टीचिंग्स करती रहती है, ज्यादा माइंड्स मत यूज करो। लेकिन आज तेरे माइंड्स को क्या हो गया? कुछ नहीं मॉम, वो साहिल को माही के साथ देख अपसेटिंग हो गई है ना? ये तो होना ही था इशू कि माही भी ना एक नंबर की जादूगरनी है। एक ही रात में पता नहीं साहिल पर क्या जादू चला दिया। मुझे तो तेरी चिंता हो रही है इशू। प्लीज, साहिल सिर्फ मुझे जलाने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। देख इशू, अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना। मैं भी मॉम, माही मेरी दुश्मन नहीं है। वो सिर्फ उन चीजों के बीच आ गई है जो मैं पाना चाहती हूँ। लेकिन अब उसकी जिंदगी में क्या होगा वो मैं तय करूँ। दादी, दिन ब दिन चाचा चाची के बीच में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। मुझे लगता है मुझे कैसे भी करके प्रबल को। कोई फायदा नहीं है साहिल। लेकिन दादी, चाचा चाची को दुख से बाहर लाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप सही कह रहे हैं साहिल, पर साहिल हम अभी आते हैं। हाँ, देख इशू, ये है मेरा कमरा। मैं तेरे कमरे में पहले भी आ चुकी हूँ माही। मैं तो भूल ही गई। अच्छा ये सब छोड़, तो मुझे ये बता, कल रात तेरी सुहागरात थी ना? क्या क्या हुआ बता ना। इशू, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा तू सोच रही है। वैसे मैं क्या सोच रही हूँ? साहिल जी बहुत अच्छे हैं, थोड़े शर्मीले हैं, पर वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसा तू सोच रही है। इसका मतलब ये कि कल रात जीजू ना ही तेरे पास आए, ना ही तेरा घूंघट उठाया और ना ही तुझे। तू ये सब छोड़। अच्छा ये बता, दादी की तबीयत कैसी है? हाँ हाँ, दादी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी थकी थकी रहती है। इशू, अब तुझे ही दादी का ख्याल रखना होगा। तुझे तो पता है ना, दादी हमेशा टाइम पर दवाई लेना भूल जाती है, इसलिए अब तू ही उन्हें याद दिला दिया करना। ओहो माही, ये भी कोई कहने की बात है? तू मुझे ये बताना। बहू रानी, आपको बड़े मलके ने नीचे बुलाया। ठीक है इशू, तू यही रुक, मैं अभी आती हूँ। रुको प्लीज। कल रात वाली मजाक से अब तक नाराज हूँ? सॉरी। क्या सॉरी इशू? अरे कल रात को नाइटी मेरे हाथ में थी और माही मेरे सामने, उसे लगा कि वो नाइटी मैंने उसके लिए ली। इशू, हाउ कुड यू? इशू, माही, तू तो कह रही थी जीजू बड़े शर्मीले हैं,
मुझे तो ऐसे नहीं लगे। साहिल जी, ये इशू ना कुछ भी बोलती रहती है, आप इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत देना। देख माही, जीजू को मेरे खिलाफ भड़का मत। हाँ, इशू अब बाकी बातें बाद में कर लेना। साहिल जी, दादी ने कहा है आप चेंज करके नीचे आ जाइए। क्या हुआ? अब कौन सी रस्म बची है? नहीं, वो कुछ सरप्राइज ट्रिप के बारे में बोल रही थी। वो हम दोनों को कहीं भेजना चाहती है और थोड़ी देर में हमें निकलना भी है। माही, दादी जी कहाँ भेज रही है तुम दोनों को? हाँ? वो मुझे नहीं पता। अरे इशिता, आप यहाँ हैं? अपनी बहन और जीजू को छोड़िए और हमारे साथ चलिए। पलक और हमें आपसे ढेर सारी बातें करनी। आइए चलिए। जी, वो आप तैयार हो रहे हैं ना? जी। साहिल, माइका, हमें पूरी उम्मीद है जहां हम आपको भेज रहे हैं वहां आप बहुत खुश रहेंगे। माही भाभी, आप ये शॉल ले लीजिए, वहाँ बहुत ठंड होगी। इशू, तो दादी का ख्याल रखना और एक बार मेरी बात जरूर करा देना। हाँ हाँ, मैं करा दूंगी, लेकिन तू जहाँ जा रही है वहाँ का कोई नंबर तो होगा ना? वो मुझे जरूर दे देना। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप साहिल के फोन पे दादी की बात करवा दीजिए माइका से। अब चलिए, बहुत देर हो रही है। चलिए चलिए भाई, चलिए। रुक, ये थी तेरी प्लानिंग्स? अरे तेरा साहिल माहिका के साथ हनीमून पे जा रहा है और तू यहाँ सिटिंग सिटिंग सिर्फ मुंह देखती रहे। डिस्गस्टिंग। तो ये दादी कहाँ भेज रही है इन दोनों को? इशू, मेरी तो भूख प्यास सब डाल। एक तो तेरी जगह माही चली गई साहिल के साथ हनीमून पे। कहाँ गए ये कुछ पता नहीं। मुझे तो लगता है कि साहिल की दादी ने जबरदस्ती उसे वहाँ भेजा है ताकि वो कुछ जादू टोना कर सके। मॉम प्लीज, इतनी टेंशन मत लो। साहिल पर सिर्फ मेरा जादू चढ़ा है और किसी का जादू नहीं चढ़ेगा। और रहा सवाल ये जानने का कि दोनों कहाँ गए, तो वो मैं साहिल से फोन करके पता कर लूंगी। हाँ हाँ, अभी फोन कर, अभी। मॉम, मैं अपना काम अपने हिसाब से कर लूंगी। ओके? आप जाओ और कुछ खा लो। आपका बीपी बढ़ जाएगा ना तो आप और उल्टा सोचोगे। ठीक है, वैसे भी थोड़ी थोड़ी हंगस होने लगी है, मैं कुछ खा लेती हूँ। ओके ओके। दादी ने कहा है आप चेंज करके नीचे आ जाइए। कुछ सरप्राइज ट्रिप के बारे में बोल रही थी।
you are trying to call is out of coverage area. आखिर ऐसी कौन सी जगह गए ये दोनों जहाँ फोन भी नहीं लगता है? इशू जरूर फोन ट्राई कर रही होगी, लेकिन यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। बेटा साहिल से टॉकिंग हुई? नहीं। तू इस तरह कमरा नापने से कुछ नहीं होने वाला। बेटा देख, स्टॉपिंग्स बेटा स्टॉपिंग्स। तू एक काम कर बेटा, तू ना दाल मखनी और शाही पनीर खा ले। मैंने अभी एक तो साहिल को फोन नहीं लग रहा है, उस पर से आपको आपके शाही पनीर और दाल मखनी की पड़ी है। प्लीज। फोन नहीं लग रहा? हाँ, वो लोग एरोप्लेन में बैठे होंगे ना, इसलिए उनका फोन स्विचिंग ऑफ आ रहा होगा। एरोप्लेन से कहाँ जाएंगे ना? ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड या ऐसी कोई रोमांटिक जगह। अगर ऐसी बात होती ना तो साहिल मुझे बता देता। शायद उससे भी नहीं पता होगा वो लोग कहाँ गए हैं। मॉम, आपने खाना खा लिया? हाँ। तो आप शांत रहो, सो जाओ, मुझे परेशान मत करो। और अगर आपको यहाँ रहना है तो प्लीज शांत रहना। ठीक है ठीक है, फिंगर्स ऑन माय लिप्स बस। ये लोग गए कहाँ हैं? तू ज्योत्सना या पलक को फोन करके क्यों नहीं पूछ रही थी? गुड आइडिया मॉम, है ना? या साहिल जी, जी, वो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? दादी ने कहा ना सरप्राइज। अगर मैं आपको बता दूंगा तो सरप्राइज नहीं रहेगा। क्या हुआ? टायर पंचर हो गया साहब। राम सिंह, कितना टाइम लगेगा? बनने में 10-15 मिनट तो जाएगा। राम सिंह, जी साहब। टायर चेंज हुए तो बता देना, हम लोग वहां पर हैं। ठीक है साहब। अच्छी लग रही थी ना वो गुलाबी साड़ी? पता है, वो साड़ी हमारे लिए अरुण जी लाए थे। वैसे तो हमारा पसंदीदा रंग हरा है, इसलिए वो साड़ी हमने शादी में पहनी थी। अच्छी लग रही थी ना इशिता? अरे दी, आप हरा रंग पहनो चाहे लाल रंग पहनो, आप पे तो हर रंग जचता है। सच? हम बहुत सुंदर है ना? वैसे अरुण जी भी कहते हैं हम पे सब जचता है। वैसे माही भी बहुत सुंदर लग रही थी, है ना? माही कहाँ गई है? लग रही थी ना, देखा ना? जो माही भाभी ने साड़ी पहनी थी ना, वो भी हमने ही पसंद की थी। अरे आपकी पसंद का तो जवाब ही नहीं है। वैसे माही और साहिल जी को भेजा कहाँ है दादी जी ने? ऐसा क्या सरप्राइज है जो सबसे छुपाया जा रहा है? यही सवाल हम भी नानी से पूछ रहे हैं, लेकिन वो किसी को बता ही नहीं रही है। बस सिर्फ नानी को ही पता है कि साहिल भाई और माहिका भाभी कहाँ गए हैं। अच्छा ठीक है, उनके सरप्राइज को छोड़ो, तुम तो ये बताओ, जो हमने साड़ी पे सेट पहना था वो देखा था तुमने? दी, मुझे लगता है दरवाजे पे कोई बेल बजा रहा है, मैं आपसे बाद में बात करूं? अच्छा ठीक है, बाय। ओह गॉड, इरिटेट करके रख दिया। इतनी बकबक झेली इसकी, अपने काम की बात पता ही नहीं चल पाई। कैसे पता करूं कहाँ है ये दोनों?
चाय पियेंगे? नहीं। भैया चाय देना। दीदी नारियल की गिरी ले लो ना, बहुत स्वादिष्ट है। नहीं बेटा, हमें नहीं चाहिए। ले लो ना, सिर्फ 10 रुपए की तो है, सुबह से एक भी नहीं बिकी है, हमने कुछ नहीं खाया है। साहिल जी, हमें ये नारियल की गिरी चाहिए। ये लो, हमें 100 रुपए की दे दो और अब सबसे पहले जाके कुछ खाना खा लो। नहीं बेटा, हमें नहीं चाहिए, अब आप जाओ। साहब पंचर लग गया। ईशु, बार बार क्या देख रही है? चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। कुछ नहीं अम्मा, फोन देख रही है, ऐसे में फोन? फोन फोन दादी, मैं आपको बताना ही भूल गई। वो माही ने कहा था जाने से पहले आपसे उसकी फोन पे बात करवा दूं। हाँ, लेकिन मैंने जीजू को फोन ट्राई किया, ना उनका फोन लग रहा है ना ही उनका फोन आ रहा है। कोई बात नहीं बेटी, जब साहिल जी वहां पहुंच जाएंगे तो खुद ही फोन लगा देंगे। अच्छा वो सब छोड़, पहले ये बता, माही ने कुछ बताया वहां क्या क्या हुआ? अरे नहीं अम्मा, पर यू नो व्हाट, जब ये रस्में हैपनिंग ना, तो साहिल की चाचा और चाची नीचे ही नहीं आए। हेलो जी, जी आधे घंटे में पहुंच जाएगा सामान जी। सोना मेरे साथ दुकान चल, गुप्ता जी का ऑर्डर है, सामान पहुंचाना है। अब मैं चल।